हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाज एंड वर का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ होता है और कब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम वही थे, मैं ही थी। तुम स्कूल में थे, नहीं हम बाजार में थे। इस सब का प्रयोग आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाज एंड वर का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है। तो वाज ये सिंगुलर के लिए होता है, जहाँ पे जैसे मैं खुश थी, सिर्फ मैं अकेले की बात हो रही है। और वेयर बहुत ढेर सारे, तुम सब खुश थे, बहुत ढेर सारे लोगों की बात हो रही है। तो हम वाज में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर रखेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही लोग हों। जैसे वाज के लिए ही, सी एंड इट, इसके लिए वाज। वर किसके लिए? प्लूरल के लिए। इसमें आई भी रख लेंगे हम, आई, ही, सी, इट। एंड देन यू, वी, दे, ये सारे क्या हैं? ये प्लूरल हैं। तो इसमें वेयर, जैसे मैंने कहा मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। तुम खुश थे, यू वेयर हैप्पी। लेकिन रोहन खुश था। यहाँ पे तो मैंने किसी का नाम नहीं बताया कि यहाँ पे आप नाम भी होगा तो आप वाज या वर लगाएंगे। रोहन, रोहन कितने लोगों की बात हो रही है? सिर्फ रोहन की। तो यहाँ पे रोहन, जैसे रोहन खुश था तो रोहन वाज हैप्पी। लेकिन वेयर में गीता एंड मीना खुश थी। यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गया है तो हम यहाँ पे वेयर की बात कर रहे होंगे। तो गीता एंड मीना वेयर हैप्पी। हम देखते हैं, जैसे हम 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव एंड थर्ड इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में भी 2 पार्ट होते हैं, एसियानो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। हम उस सारा देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव का। हम यहाँ पे वाक्य लिख लेते हैं, तब हम आपके साथ सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमने अफर्मेटिव का सारा टेंस लिख लिया है। यहाँ पर सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। हिंदी में हमने लिख लिया है। आप ध्यान से देखिएगा कि अफर्मेटिव का कैसे बना रही हूँ मैं, वैसे ही आप मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। नो एक्सक्यूज, मतलब कोई बहाना नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मैं खुश थी। आई के साथ हमने क्या बताया था? आई, ही, सी, इट के साथ वाज एंड यू, वी, दे के साथ वेयर। तो यहाँ पे मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो आई वाज हैप्पी, खुश की इंग्लिश हैप्पी, ठीक। तुम बहुत खुश थे, मैं खुश थी। तुम बहुत खुश थे या थी? तो यू के साथ वेयर, वेयर वेरी हैप्पी। वह बाजार में थी। तो ही वाज इन द मार्केट। वह स्कूल में थी, ही वाज एट अ स्कूल। वह घर पर थी, ही वाज एट अ होम। ऐसे कई सेंटेंसेस एक ही शब्द से। जैसे मैं इतना यहाँ पे बता दूंगी, आप इसके आगे सोचिएगा कि क्या सेंटेंस बन सकते हैं और हम अपने आप से कैसे कोई चीज़ देखकर सेंटेंस बनाएं और उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें। यहाँ पे मेरा दोस्त मेरे साथ था, कहीं पे बात हो रही है तो उसे कहेंगे मेरा दोस्त मेरे साथ था। माई फ्रेंड वाज विथ मी। मेरा दोस्त, माई फ्रेंड वाज मेरे साथ, यानी विथ मी। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ था, बहुत व्यस्त थे। दे वेर वेरी बिजी, दे वेर वेरी बिजी।
तुम बहुत बिजी थे। यू वेयर वेरी बिजी। वह बहुत बिजी था। ही वॉज वेरी बिजी। वह अस्पताल में थी। ही के साथ वॉज इन द हॉस्पिटल। उस दिन मेरे कपड़े सुंदर थे। उस दिन मेरे कपड़े सुंदर थे। माई क्लॉथ्स वेयर ब्यूटीफुल उस दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, आने वाले कल को टुमारो, बीता हुआ कल को यस्टरडे, उस दिन, दैट डे, दैट डे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्लियर, THAT दैट और DAY डे। ठीक है, सेंटेंस सारे क्लियर होने चाहिए। आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए, कहीं पे क्या किस चीज़ से सेंटेंस बन रहा है, और इसे हिंदी में बना के आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं निगेटिव का। ठीक, हमने यहाँ पे कुछ निगेटिव के सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसे हम अब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, मैं घर पर नहीं थी, तो आई के साथ वाज, नॉट एट होम। वह खुश नहीं थी, तो वह खुश नहीं थी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी वाज नॉट हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। हम वहाँ नहीं थे। हम वहाँ नहीं थे। वी वेयर नॉट देयर। वह बीमार नहीं थी। ही थी, तो सी वाज नॉट सिक, या इल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बच्चे कमरे में नहीं थे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो ना ही है, ना सी है, ना इट है, ना ही आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है। यहाँ पे बच्चे कमरे में नहीं थे, तो द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे ना कि बच्चा, बच्चे की बात हो रही है, तो द चिल्ड्रन वेयर, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, वेयर नॉट इन द रूम। कमरे में। वे तैयार नहीं थे। दे वेयर नॉट रेडी। वह स्कूल में नहीं था। ही वाज नॉट एट स्कूल। समझे? आप इसके थ्रू आप अपने आरी बगल जो भी सामान आपको दिखाई दे रहा हो, या कहीं आप जा रहे हैं वहाँ से भी, तो कुछ ना कुछ वाक्य तो जरूर बन रहा होगा। आप उसमें था लगाइए लास्ट में एंड कन्वर्ट करना सीखिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही स्पोकन इंग्लिश आपकी बेटर होगी। ठीक है, तो मैं घर पर नहीं था। आई वॉज नॉट एट होम। वह घर पर था। ही वॉज एट होम। वह घर पर नहीं था। आप ऐसे बनाने, जैसे आपको सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा तो सिर्फ यही आप चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने कहा मैं घर पर नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एट होम। अब तुम घर पर नहीं थी, तो यू वेयर नॉट एट होम। जैसे ही तुम आया तो यू किसका साइन होगा, प्लूरल का, तो प्लूरल के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम कई सेंटेंसेस, जैसे मैंने यहीं पे बनाया, इसी का आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, वह खुश नहीं थी, तुम खुश नहीं थी, वे खुश नहीं थे। ऐसे कई सेंटेंसेस बना सकते हैं थोड़ा सा अलग अलग करके। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का।
कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, उसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में, जो आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। आप हमारे साथ कन्वर्ट करिए, आप हमारे साथ देखिए ध्यान से कि हम कब, कहाँ, कैसे और कैसे कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप सोचते हो कि हमारे साथ पास्ट प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस नहीं रहते, तो आप इसे थोड़ा सा बदल करिए, थोड़ा सा चेंज करिए और बनाने का प्रयास कीजिए। खुद से जांचिए कि क्या ये सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। तो क्या तुम घर पर थे, क्या तुम किसका है, प्लूरल का है। तुम में क्या लगता है, वाज लगता है या वर, तो वर लगता है। तो पहले हम वेयर लगाएंगे, वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे, वेर यू एट होम, क्या वह स्कूल में था, क्या वह वाज। हम ध्यान ये देंगे ये वाला कि इसके जस्ट आगे क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके आगे क्या है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वाज एंड वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वह है तो आएगा क्या, ही। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, वाज। तो वाज ही एट स्कूल। थर्ड है, क्या वे खुश थे, वे किसका साइन कर रहा है, प्लूरल का। तो हम वेयर दे हैप्पी, क्या वे खुश थे, क्या हम सही थे। जैसे हम कोई बात कर रहे हों तो कहते क्या हम सही थे, जब हम उस टाइम कर रहे थे तो क्या हम सही थे, क्या हमने सही कहा था। तो ही क्या हम सही थे, हम किसका साइन है, प्लूरल का। तो वेयर वी राइट मतलब सही। और ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सब में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वे खुश थे, जैसे मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा कि क्या तुम खुश थे, आप क्या जवाब दोगे, हाँ मैं खुश था या ना, नहीं मैं खुश नहीं था। तो मैंने आपसे पूछा क्या आप खुश थे, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते नहीं। मैंने जब रीजन पूछो, रीजन खुश ना होने का रीजन बताओ, तब आप बताएंगे। लेकिन आप हाँ या ना में जवाब जब दे रहे हो तो समझ लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो जहाँ पे ये वाला टाइप्स जो होता है, जैसे क्या, कहाँ, कैसे जब लगे, तो हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ बनाते समय भी, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। तो क्या वे तैयार थे, दे आया, दे से ही हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि यहाँ पे प्लूरल होगा। तो वेयर दे रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे पार्क में थे, बच्चे, तो वेयर द चिल्ड्रन इन द पार्क। क्या वह अस्पताल में थी, क्या वह, तो वाज ही इन द हॉस्पिटल। देखिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का करती हूँ आपसे, एकदम पक्का वाला पक्का, कि आप सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना। लेकिन मेरे साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जब जब मैं क्लास आपको ले लाऊं, आपको पढ़ना होगा, जो जो मैं बताऊं प्रैक्टिस के लिए आपको वो करना होगा। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा फेरबदल कर सकते, थोड़ा सा चेंज, जैसे क्या हम सही थे, क्या तुम सही थे, क्या वे सही थे, आप ऐसे करके बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।